स्वागतम अभिनंदन तत्र भवताम समेषाम। आज आचार्य मोहम्मद के अनुसार गुण विवेचन को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूर्व से सबको ज्ञात है कि आचार्य मोहम्मद ने गुण को अचल धर्म माना है। जब इन्होंने काव्य परिभाषा की थी तो उसी समय सगुणव कह करके गुण की सत्ता को अस्थाई बताया था। सभी जानते हैं कि गुण जो है वो रस का स्थायी धर्म है। उसी गुण को लेकर आज हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमें तीन चीज़ें जाननी है कि एक तो गुण की परिभाषा क्या है, गुण क्या है। दूसरा, गुण के भेद क्या है। और तीसरी बात कि वस्तुतः गुण के कारण जो पदबंधन हम करते हैं, जिस पदबंधन को देखकर हम गुण का अनुमान करते हैं, तो पदबंधन को देखकर गुण का अनुमान करते हैं या गुण के अनुकूल पदबंधन करते हैं। ये तीन बातें आज हमें यथासंभव जानना है कि आखिर ये होता क्या है। तो गुण के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो परिभाषा हमारे सामने आती है कि ये रसस्यांगिनो धर्माः सौर्जादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु रचलस्थितयो गुणाः। अब इसमें क्या कहा इन्होंने कि जे रसस्यांगिनो धर्माः, जो रस का अंगी धर्म है। रस तो है काव्य की आत्मा, उस आत्मा के साथ रहने वाला, वो भी अचल स्थितयः, जिसकी स्थिति रस से कभी अलग नहीं हो सकती। यानी जहाँ रस है वहाँ उसकी सत्ता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की जो वीरता है, शौर्य जिसको हम कहते हैं, वो शौर्य अगर व्यक्ति में है तो वो उसके आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म, क्योंकि आदमी में वीरता हृदय से होती है। हिंदी में कहावत है कि भाई लड़ने के लिए केवल बॉडी नहीं, जिगर का होना आवश्यक है। तो ये जिगर क्या है? वो वही है। आत्मशक्ति अगर नहीं है तो केवल शरीर बड़ा हो जाने से कोई वीर नहीं हो जाता। उसकी आत्मा में वो तीक्ष्णता होनी चाहिए, वो जोश होना चाहिए। अगर आत्मा में जोश है, आंतरिक जोश है किसी व्यक्ति को, तो चेहरे से दुबला पतला होता हुआ भी वो बड़े बड़े के साथ लड़ाई कर सकता है। अगर किसी को स्पष्टवादिता का गुण है तो वो भले देखने में उम्र में छोटा हो, लेकिन बड़े से बड़े आदमी के सामने वो स्पष्ट बातें बोल जाता है। लेकिन अगर केवल कहने के लिए हम बड़े हों तो उससे ये संभव नहीं होता है, क्योंकि लोग डर जाते हैं। तो ये जो गुण है, ये गुण आत्मा का धर्म होता है। काव्य की जब हम चिंता करते हैं तो शब्द और अर्थ जो है वो अर्थ काव्य का शरीर मात्र है। ये दोनों शरीर है
इसमें रहने वाला जो रस है वो काव्य की आत्मा है। तो जैसे व्यक्ति की आत्मशक्ति, आत्मा में वाली जो शक्ति है वो मजबूत हो तब वो वीर होता है, उसी तरह उस रस में अगर वीरता है, रस में अगर जोश है, तब वो गुण होगा, अन्यथा वो नहीं हो सकता, वो गुण नहीं हो सकता। क्योंकि गुण जो है वो केवल शरीर का धर्म नहीं है। अब इन दोनों बातों को या तो आप शरीर देखकर समझ सकते हैं कि मोटा होने मात्र से कोई पहलवान नहीं हो जाता, आत्मशक्ति होनी आवश्यक है, या दुबला होने से ही कोई कमजोर नहीं हो जाता, दुबला आदमी भी पहलवान होता है। उसी प्रकार काव्य में भी केवल शब्द और अर्थ को देख करके ही गुण का पता नहीं है, बल्कि गुण को आचार्य ने कहा कि ये अचल स्थितयः, रस के साथ अचल स्थिति में रहने वाला धर्म है। जबकि अलंकार इससे पृथक है। अलंकार की परिभाषा में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उपकुर्वन्ति तम संतम जेंगद्वारेण जातुचित, ये अंगद द्वारेण हारादि बदलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः, उसको अंग रूप में माना है और गुण को अंगी रूप में माना है। तो अंगी यानी प्रधान रूप में। अब अगर गुण को देखें, गुण और अलंकार को, तो दोनों की सत्ता स्पष्ट अलग अलग हो जाती है। कि जैसे हमारी आत्मशक्ति अलग है, कोई आत्मशक्ति के बल पर जो देदीप्यमान होता है, जिसमें अंतरात्मा की ताकत है, उसको बाह्य आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। अब बाह्य आभूषण पहन लेने मात्र से वो सर्वजन वंदनीय नहीं हो जाता, क्योंकि जिसको आत्मशक्ति ना हो उसको ये बाह्य अलंकरण जो हैं वो उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि उसके भार हो जाते हैं। उसी तरह काव्य में भी जानना चाहिए कि गुण जो है वो आत्मा की स्थिति है, वो रस के साथ उसका अचल धर्म है, और अलंकार का जो धर्म है वो शब्द और अर्थ में है, जो शब्द और अर्थ में रहता हुआ रस को बढ़ाता है। लेकिन गुण रस में ही रहता ही है, रस में ही उसका निवास है, रस के साथ वो परमानेंट रहता है। ये दोनों में फर्क है। हाँ, जहाँ तक बात ये आती है कि आकारोस्य शूरः, मोटा शरीर देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि भैया ये शरीर से ही पहलवान है। तो देखिए, शरीर से पहलवान है ये हम अनुमान लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि वह पहलवान हो। तो अब ये नियम अगर यहाँ लगाएं तो शब्द आपको अगर कठोर भी मिल जाता है तो शब्द देख करके तो आप पहली नज़र में कह देंगे कि यहाँ ओजगुण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें ओजगुण है। ओजगुण को निर्धारित करने के लिए आपको उसके रस की स्थिति देखनी पड़ेगी, और उस रस में अगर दीप तत्व होगा तो वो जोश हो, तो वो होगा गुण, अन्यथा गुण नहीं होगा। अब आपके मन में दो शंकाएं हो गई होगी। शंका ये हुई होगी कि क्या अगर कठोर वर्णों से लंबे समास वाले पद मेरे सामने हैं तो क्या मैं उसमें ओज नहीं मानूं? लेकिन या मानूं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें गुण नहीं है? ये दोनों बातें आगे मैं स्पष्ट करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि आज तीन बातों पर हमें विचार करनी है। एक, गुण की स्थिति, गुण का वर्गीकरण, और तीसरा कि गुण को देखकर हम पद बनाते हैं या पद को देखकर गुण को अपनाते हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब यहाँ पहली बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये हो गया कि गुण जो है वो आत्मा का धर्म है। ये आचार्य मोहम्मद ने निर्धारित कर दिया कि जे रसस्यांगिनो धर्माः सौर्जादय एवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु अचलस्थितयो गुणाः। रस के साथ रहता है, अंगी होता है और उस रस का उपकारक होता है, रस को उत्कर्ष करने वाला, बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि आचार्य मोहम्मद की पद्धति जो है
उस पद्धति में अब तक जो हम देखते चले आ रहे हैं उनमें उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है सब जगह। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने जो नया सिद्धांत दिया वो थोड़ा विचारणीय हो जाता है। विचारणीय क्या, आचार्य मम्मट के पक्ष को देखना पड़ता है। आचार्य मम्मट ने यहाँ आकर एक पक्ष को स्पष्ट कह दिया कि इति अभिधानम असत, आपका ये कहना गलत है। यद्यपि ऐसी भाषा अन्यत्र बहुत कम नहीं के बराबर है काव्य प्रकाश में। कारण कि या तो ऐसा पॉइंट उनको वहाँ नहीं मिला होगा, या ऊपर वाले जो आचार्य हैं उनके विचार को पूर्ण रूप से मंथन करने के बाद आचार्य ने ये देखा होगा कि नहीं, इसमें कोई जान नहीं है। वो जान ये है कि इन्होंने तो गुण को अलग कर दिया और अलंकार को अलग कर दिया। गुण है आत्मा के साथ और अलंकार जो है वो शरीर में रहते हुए रस के उत्कर्ष को बढ़ाएगा, रस का उपकारक होगा। और गुण तो रस के साथ साथ ही है। ये दो स्थिति जो अलग अलग की, और एक इससे पूर्व आचार्य हुए हैं जिन्होंने कहा था कि गुण और अलंकार में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों रस के उत्कर्ष कारक हैं, दोनों रस को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए गुण और अलंकार में हम फर्क नहीं करते। ये गड्डलिका प्रवाह है, गांठ में बंधा हुआ ये बह रहा है, इसमें कौन अलंकार है कौन गुण है इसकी चिंता मत कीजिए, ये दोनों रस के उपकारक हैं। ऐसा कहने वाले आचार्य भट्टोद्भट हैं, जिन्होंने कहा है कि ओजः प्रभृति नाम अनुप्रासादीनाम अपि दीनाम चोभयेषाम अपि समवाय वृत्त्या स्थिति रीति गड्डलिका प्रवाहे नैव एषां भेदः। ये जो उन्होंने कहा कि दोनों की स्थिति, दोनों जो है दोनों समवाय वृत्ति में है, आचार्य मम्मट इस बात को नहीं मानते। आचार्य मम्मट का कहना है कि समवाय वृत्ति में तो गुण रहता है, अलंकार जो है वो संयोग वृत्ति में है। तो ये दोनों अलग अलग हैं कि एक उसके साथ है, एक शरीर में रहते हुए उसका उपकार करता है। तो इसलिए इन्होंने भट्टोद्भट के मत को न मानते हुए अपना जो मत स्पष्ट दिखाया और कह दिया कि भट्टोद्भट का मत जो है इति असत, ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अलंकार जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है। अलंकार जब भी है तो वो शरीर का ही धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। दूसरी बात एक यहीं पर इन्होंने विवेचन में और कह दिया है, क्योंकि इनको आगे गुण में गुण के वर्ण क्या होते हैं, पद कैसा होता है, ये भी विवेचित करना है। तो इन्होंने साथ साथ ही जो रीतिरात्मा काव्यस्य मानते हैं उनके पक्ष को भी यहाँ उठाया। इन्होंने ये कह के उठाया कि अगर आप रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं तो पहले ये बता दें कि ये रीति काव्य की आत्मा हो कैसे सकती है। क्यों? रीति को हम कदापि काव्य की आत्मा नहीं मान सकते। अब प्रश्न तो ये आएगा कि भाई आप रीति को काव्य की आत्मा क्यों नहीं मानते? कहा इसलिए नहीं मानते कि वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, बाद में एक लाटी भी, मुख्यतः वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये आपकी तीन रीतियां हैं। इन तीन रीतियों में जब आप इन रीतियों की परिभाषा करते हो तो स्पष्ट कहते हो कि ओजः कांतिमती गौड़ीया। गौड़ी रीति जो है उसमें ओज और कांति नामक गुण होते हैं। समस्त गुणा वैदर्भी,
सारे गुणों का निवेश वैदर्भी रीति में होता है। तब तो आपको ये विवेचन करना पड़ेगा ना कि आखिर कौन सी रीति काव्य की आत्मा है, क्योंकि एक रीति में तो केवल 2 गुण आ रहा है, एक वैदर्भी रीति है जिसमें सारे गुण आ रहे हैं, तीसरा जो है उसमें भी सारे नहीं आ रहे, कुछ कुछ आ रहे हैं। तो जिसमें तो आपके हिसाब से ये तीनों रीतियां तो 3 प्रकार की हो गई। जब तीनों रीतियां 3 प्रकार की हो गई तो क्या आत्मा भी आप 3 प्रकार की मानेंगे? अगर नहीं तो फिर किस तरह से आप इस रीति को काव्य की आत्मा मानेंगे? तो काव्य की आत्मा मानने के लिए आपकी ये समस्या है। इसलिए आप या कोई भी रीति को आत्मा नहीं मान सकता, क्योंकि आपके द्वारा खुद बताई गई जो पद्धति है उसी में ये समस्या होती है। तो रीति काव्य की आत्मा नहीं हो सकती, और अलंकार एवं गुण ये दोनों एक चीज नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। क्योंकि कोई जिसने कहा है कि काव्य शोभा कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः, वो भी इति यद्यपि तदपि न युक्तम, ये भी आचार्य मम्मट ने कहा। आचार्य मम्मट स्पष्ट कर देते हैं कि जो कोई कह रहे हैं कि काव्य कर बामन का ही की ये पंक्ति है कि काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा को करने वाला जो धर्म है वो गुण है, और उसी को अतिशय करने वाला, अत्यधिक मात्रा में बढ़ाने वाला जो है वो अलंकार है। यानी कुल मिला के दोनों को वो एक ही मानते हैं। तो दोनों को जब एक मानते हैं तो आचार्य मम्मट का कहना है कि नहीं, ये दोनों एक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म हैं। आत्मा की स्थिति अलग है और शरीर की स्थिति अलग है। शरीर के द्वारा आत्मा का शोभावर्धन करना अलग बात है, और सीधा आत्मा की शक्ति होना, आत्मा के साथ रहना, आत्मा का गुण होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक नहीं हो सकते। अगर दोनों एक नहीं हो सकते तो फिर गुण अलग हो गया और अलंकार अलग हो गया। सामान्यतः एक लाइन में समझें तो हमारे शरीर में जो हम आभूषण धारण करते हैं, ये आभूषण है मेरा अलंकार। और जो जन्मजात गुण होता है या धीरे धीरे आदमी सीख लेता है कि जो युद्ध करता है तो किसी में वीरता का जन्मजात गुण होता है, किसी में झूठ बोलने का भी एक गुण है। मतलब लोकल में ये गुण गिनती में नहीं है, लेकिन जो जन्मना बेईमान है वो उसकी आत्मा का धर्म बन गया है। तो आप उसको ऊपर से कितना भी कह लीजिए, वो ऊपर में हाँ हाँ कह लेगा, लेकिन अंदर में काम वही करेगा वो। तो जो उसकी आत्मा का धर्म बन गया है उसको वह नहीं हटा सकता। उसी तरह गुण जो है वो उसकी आत्मा का अवस्थित चीज है, और काव्य में रस होता है काव्य की आत्मा, तो रस में अवस्थित जो है वो है गुण, और शरीर के द्वारा जो रस का उत्कर्ष करता है वो है अलंकार। अब देखते हैं इसी का दूसरा प्रकरण ये कि आत्मा की स्थिति तो गुण में है, या आत्मा की स्थिति मतलब रस जो है आत्मा उसमें गुण है। तो फिर रस गुण का जो हम वर्गीकरण करते हैं, गुण को जो हम बांटते हैं, वो किस आधार पे बांटते हैं ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य मम्मट से पहले जो आचार्य हैं, उन आचार्यों के अनुसार तो 10 गुण हैं। 10 गुण में प्रसाद, समता, माधुर्यम, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, रुदारत्वम, ओजह, कांति, समाधया, ये उनके 10 गुण हैं। उन लोगों का ये 10 गुण भी नाम से तो 10 गुण एक हैं, यानी 10 हैं, लेकिन जब परिभाषा करते हैं तो वो शब्द में 10 गुण अलग हो जाता है
और अर्थ में 10 गुण अलग हो जाता है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तब तो 10 दूना 20 हो गए। आचार्य मंबर तो सीधी बात कह देते हैं, भाई शब्दार्थौ काव्यम। जब दोनों मिलके काव्य है, एक में दूसरे की अपेक्षा है, दूसरे में पहले की अपेक्षा है, तो दोनों में गुण को अलग अलग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, एक ही होगा। तो एक होने से 10 तो सीधा हो गया। और उस 10 में 10 क्यों है, इस पर आचार्य मम्मट ने जो अपना व्याख्यान दिया, जो अपना मत उन्होंने उपस्थापित किया, उसमें उन्होंने देखा कि अगर हमने गुण को आत्मा की स्थिति माना है तो इस जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में ये हमारी आत्मा जो है, लोगों का जो मन है, चित्त है, ये इसका रिएक्शन कैसा होता है, कितने प्रकार से ये रिएक्ट देता है, उसका इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। और जब बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि वस्तुतः ये 3 प्रकार ही है। 3 प्रकार कैसे? तो या तो ये चित्त जो मेरा है वो किसी दूसरे की भावना को पकड़कर, किसी दूसरे की स्थिति को देखकर उसके साथ एकीकृत होकर पानी की तरह बहने लगता है। इसको हम कहते हैं द्रुति। तो ये द्रुत हो जाता है। दूसरा, जब किसी के साथ हमारी लड़ाई होती है, जब हम समझते हैं कि ये गलत कर रहा है, इससे बदला लेना है, तो उस परिस्थिति में ये जो मेरा चित्त है वो स्वभावतः कठोर हो जाता है, क्योंकि जब तक कठोर होगा नहीं तब तक उससे लड़ाई संभव नहीं है। यानी जोश आता है उस चित्त में, जोशमय हो जाता है वो। और तीसरा होता है कि न वो द्रुति में है, न वो दीप्ति में है, बल्कि खुल के हंसता है, पुष्प की तरह विकसित हो जाता है। ये 3 अवस्थितियां पाई कि एक है द्रुति, दूसरी है दीप्ति और तीसरा है विकास। तो अगर ये चित्त की स्थिति 3 प्रकार की है तो गुण भला 10 कैसे हो सकता है? क्योंकि गुण जो है वो तो उस रस की स्थिति है, और रस जो है वो हमारी जो चित्तवृत्ति है, तन्मयत्व है उसमें। तो तन्मयत्व जब है, रस को हम उससे अलग तो कर नहीं सकते, रस तो हमारी वहीं तन्मयता में रहता है। तो जब तन्मयता में स्थित है तो चित्त का जितना रूप आएगा गुण भी उतने रूप में जाएगा। तो भला गुण 10 कैसे हो सकते हैं? इस पर उन्होंने विचार करके स्पष्ट कह दिया कि त्रयस्ते न पुनर्दश, ये 3 ही हैं, ये 10 नहीं हो सकते। अब 10 तो इन्होंने कह दिया कि स्पष्ट 10 नहीं हो सकता, तो वो 10 को इन्होंने कैसे 3 में लाया वो फिर आगे देखते हैं। पहले इनका ये 3 देख लें कि ये 3 क्या कहते हैं। तो सभी जानते हैं कि इन्होंने 3 गुण माना, ओज, प्रसाद और माधुर्य। आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। आह्लादकत्वम माधुर्यम कहता है कि जो आह्लादकता है, आह्लादकता का नाम माधुर्य है, और ये माधुर्य द्रुति कारण, चित्त को पिघलाने का कारण है। चित्त पिघल जाता है, इसमें पानी की तरह द्रवीभूत हो जाता है। अब इसको समझने के लिए मैंने कह तो दिया कि चित्त जो है वो द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन कोई उसको देखेगा कैसे, भाई कैसा होता है? तो इसको थोड़ी सी हल्की से हम समझ सकते हैं कि
अगर किसी को हम करुण रस में देखते हैं कि किसी माँ का बेटा मर गया हो, अब वो बेचारी रो रही है, तो अगर हम में भावना है तो उस माता के रुदन को देखकर स्वभावतः अपनी आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि मेरा उसे कोई संबंध नहीं है। फिर ये रोना कहाँ से आता है? तो वही चित्त जब द्रवित हो जाता है तो अपने आप वो पानी बन के आँखों से बाहर आ जाता है। ये स्थिति है द्रुति की। ये द्रुति सभी जगह नहीं होती, ये वीर में नहीं होगा। तो ये यानी कि चित्त की जो कोमलता है, उस कोमलता में या कोमल स्वरूप जो उसका है वो आह्लादकता, यानी एक तो कोमलता में आह्लादकता है, एक कठोरता में आह्लादकता है, एक विकास में आह्लादकता है। तो ये कोमल वाला जो आह्लादकत्व है, ये आह्लादकत्व है माधुर्य। अब जिसको इन्होंने कहा है कि ये श्रृंगार में होता है, आगे करुणे विप्रलंभे तत्क्षांते चातिशयान्वितम, कि ये करुण में, विप्रलंभ में और शांत में क्रमशः आधिक्य को प्राप्त करता है। अब ये जो कहा कि शांते च अतिशयान्वितम, तो यहाँ एक अर्थ आया कि श्रृंगार में जितना द्रुत होता है उससे ज़्यादा करुण में, उससे ज़्यादा शांत में। तो इस क्रम से द्रुति, द्रुतितर और द्रुतितम की स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी तो स्वभावता है कि माधुर्य भी 3 प्रकार का हो जाएगा। 3 प्रकार का हो जाएगा तो उसी तरह फिर ओज 3 प्रकार के हो जाएंगे और प्रसाद हो जाएंगे, तो फिर 9 के 9 तो हो ही जाएंगे। 10 पुराने लोगों ने कहा है 9 आपका हो जाएगा, तो क्या फर्क रहा? यहाँ हमें ये जानना पड़ेगा कि देखिए, आह्लादकत्व में और द्रवीभूतत्व में, द्रवीभूत होने का जो कारण है वो माधुर्य है, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा आचार्य ब्रह्मट का अभिमत कदापि नहीं है। आचार्य का अभिमत ये है कि जिस काव्य को सुनकर चित्त द्रवीभूत हो गया, वो जो द्रवीभूतावस्था है, द्रवीभूतावस्था रूप जो आह्लादकता है, वो आह्लादकता माधुर्य है। आह्लादकता का जो कारण है वो माधुर्य नहीं है। अगर उसको कारण को माने तो कारण को किसी में आप ज़्यादा, किसी में कम, किसी में कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल आह्लादकता जो है वो आह्लादकता है माधुर्य। आह्लादकता का कारण माधुर्य नहीं है। इसलिए इसको एक एक गुण को 3-3 करना ये कदापि उपयुक्त नहीं है। इसलिए वो स्पष्ट कहते हैं कि आह्लादकत्वम माधुर्यम, आह्लादकता जो है वो माधुर्य है जो श्रृंगार में द्रुति का कारण होता है, और ये क्रमशः करुण में, विप्रलंभ में और शांत में क्रमशः ये बढ़ता रहता है, क्रमशः अतिशय रूप में होता है। यानी जितना आप द्रवीभूत श्रृंगार में होते हैं उससे ज़्यादा द्रवीभूत आप वियोग श्रृंगार में हो जाते हैं, उससे ज़्यादा द्रवीभूत आप करुण में हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा द्रवीभूत आप शांत में हो जाते हैं। लेकिन वो द्रवीभूतावस्था जो आपकी है, तत्जन्य या तत्स्वरूप जो आह्लाद है, वो आह्लाद है माधुर्य। इसलिए एक तो माधुर्य की इन्होंने अपनी परिभाषा कर दी। अब परिभाषा करने मात्र से तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने, सहृदयों के सामने तो आता है काव्य। जो काव्य शब्द में लिखा हुआ सामने आता है, उस शब्द को देखकर हमारे मन में उस अर्थ की परिकल्पना आती है, वो अर्थ मेरे सामने उपस्थित होता है, और जब दोनों की स्थिति बनती है तब हमें आनंद आता है। तो ये भी इनको बताना पड़ेगा कि काव्य का जो स्वरूप है उसमें कौन सा काव्य ऐसा है, काव्य का वो कौन सा रूप है जिसको देखकर चित्त जो है वो द्रवीभूत हो जाता है। तो उसके लिए प्रायः सभी आचार्यों ने
ऐसी ही व्याख्या की है कि कौन कौन वर्ण किसका किसका अभिव्यंजक है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि मूर्धनि वर्गांत्य वर्गेन स्पर्शाह और टवर्गा रणो लघु अवृत्ति रल्पवृत्तिर्वा माधुर्य घटना तथा। अपना जो वर्ग का अंतिम वर्ण के साथ वर्णों का संयोग, यानी वर्णों का अपने अंतिम वर्ण के साथ संयुक्त वर्ण, स्पर्शाह किसका किसका, तो स्पर्श का स्पर्श कादियों मापसाला स्पर्शा कौ से लेके मौ तक के जो वर्ण हैं, और टवर्गाह, इसमें कहा कि विशेषतः टवर्ग नहीं होना चाहिए। र और न मूर्धन्य न ये लघु रूप में प्रयोग हों। अवृत्ति अल्पवृत्तिर्वा, वृत्ति पद से सामासिक पद से बोधन है कि या तो सामासिक शब्द न हो, अगर हो तो छोटे छोटे सामासिक शब्द हों। अब तीन चीज आ गए कि पहला तो छोटे छोटे सामासिक शब्द हों या समास न हो, दूसरा कि वर्णों का प्रयोग जो हो वो कोमल वर्णों का प्रयोग हो, संयुक्त अगर है तो वर्ग के अंतिम वर्णों से उसका अगर संयोग होता है तो वो श्रृंगार में द्रुति करता है। ऐसे वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया है, अनंग रंग प्रतिमम, अनंग रंग प्रथमम तदीयम तदंगम भंगी भिरंगी कृतमान तांग्याः कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथैताः स्वान्तान निशांता परिचिन्तयन्ति। सामान्य सा भाव है कि अनंग रंग प्रतिमम, जो कामदेव की रंगशाला के समान उसका अंग है, भंगी भिरंगी कृतमान तांग्याः, जो अपनी भंगिमाओं से ही अपनी शरीर की हाव भावमयी चेष्टाओं से या चेष्टाओं ने जिसको अपने अधीन कर लिया है, ये नायिका यूनम सारे युवकों का या सारे युवकों को अपने अंतःकरण से परिचित करवा रही है। तो यहाँ अनंग रंग तदंग भंगी अभंगी मानतांगी इत्यादि पद जो हैं वो अपने पंचम वर्णों से मिश्रित होने के कारण एक नया चीज पैदा करते हैं, एक नवत्व लाते हैं। नवत्व ये लाते हैं कि वो चित्त को सहलाने में, चित्त को द्रवीभूत करने में सहायक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे वर्णों के प्रयोग से माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति होती है या माधुर्य गुण होता है। अब देखिए कि अभिव्यक्ति की बात मैंने इसलिए की है कि रस की भी अभिव्यक्ति होती है, वो भी पद को देख के ही होता है, और गुण चूंकि आत्मा में रहता है वो भी शब्द को देख के ही आएगा। इसलिए ये वर्ण जो हैं या ऐसे वर्णों वाले जो पद हैं वो माधुर्य के अभिव्यंजक हैं, इसमें हम माधुर्य कहते हैं। ऐसी ही परिभाषा सभी ने की है, आचार्य विश्वनाथ ने भी लगभग ऐसी ही परिभाषा की है और ऐसा ही उदाहरण भी दिया हुआ है। आचार्य आनंदवर्धन ने भी लगभग ऐसी ही परिभाषा की है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि श्रृंगार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः तन्मयम् काव्यमाश्रित्य माधुर्यम प्रतिष्ठति, कि श्रृंगार ही एकमात्र मधुर परमाह्लादक रस है और उस काव्य का आश्रय लेकर के माधुर्य जो है वो टिकता है। हाँ, ये अलग बात है कि श्रृंगारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् माधुर्यम आर्द्रताम याति यतस्तत्राधिकम मनः। श्रृंगार में, विप्रलम्भ में और करुण में इसके प्रकर्ष को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यह माधुर्य जो है, चित्त का द्रवी भाव जो है वो तत्त रसों में होता रहता है और आधिक्येन होता है। दूसरा गुण आता है ओज। ओज के लिए ये कहते हैं कि दीप्त्यात्म विस्तृति हेतु ओजो वीर रसस्थिति बीभत्स रौद्र रसयो तस्याधिक्यम क्रमेण तु। दीप्ति आत्म विस्तृति हेतु,
कि दीप्ति जो है वो दीप्ति, जैसे एक में हुआ द्रुति, इसमें है दीप्ति। तो दीप्ति के कारणभूत जो वर्ण हैं, ऐसे वर्ण जो चित्त को दीप्त कर देते हैं, वो वर्ण ओज के सहायक होते हैं। और ये गुण प्रायः वीर रस में होते हैं, अक्रमशः वीर, बीभत्स, रौद्र, इसमें इसकी स्थिति क्रमशः बढ़ती। जैसे वहाँ श्रृंगार, करुण, विप्रलंभ और शांत में था, उसी तरह यहाँ वीर, बीभत्स और रौद्र, ये क्रमशः इसकी स्थिति होती है। स्थिति आपको यहाँ भी वही मानना पड़ेगा कि जो भी वर्ण, जो भी काव्य चित्त में द्रुति कर देता है, दीप्ति कर देता है, चित्त को पूर्ण रूप से दीपित, प्रज्वलित कर देता है, वो जो प्रज्वलितावस्था है या प्रज्वलितावस्थागत जो आह्लाद स्वरूप, जो आह्लादकता है, वो ओज गुण कहलाता है। और उसी तरह से वीर में, विवत्स में और रौद्र में इसकी स्थिति होती है। जब माधुर्य की बात कर रहे थे तो वहाँ अवृत्ति होता है, असमास या छोटे समास, वर्ण सारे कोमल होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ चित्त की द्रुति अवस्था थी, यहाँ चित्त की दीप्ति होनी है। तो लगभग इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ सारे कठोर वर्णों का प्रयोग हो, लंबे से लंबे समास हों, जितना कठोरता इन वर्णों में आ सके उतना आए, वो इस ओज का अभिव्यंजक होता है, अर्थात इससे ओज गुण की प्रतीति होती है। कहते हैं कि योगः आद्य तृतीयाभ्याम अंत्ययोः रेणुतुल्ययोः तादि ससौ वृत्तिर्दैर्घ्य गुंफ उद्धत ओजसी। यानी आद्य तृतीयाभ्याम, वर्ग का पहला और तीसरा और अंतिम। जब माधुर्य की बात हुई थी तो वहाँ था कि वर्ग का केवल अंतिम के साथ संयोग। यहाँ है आद्य तृतीयाभ्याम अंत्ययोः, आद्य, तृतीय और अंतिम। र और न का प्रयोग वहाँ था कि र और न का लघु रूप में प्रयोग हो, यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वहाँ माधुर्य में और टवर्ग था कि टवर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ टवर्ग का प्रयोग खूब हो सकता है, 100 तीनों प्रयोग हो सकते हैं। और गुंफ उद्धत, जितना उद्धत गुंफन हो, जितना बड़ा समास हो, जितना टेढ़ा मेढ़ा समास हो, वो उतना ओज करने वाला होता है, वो उतना ओज का अभिव्यक्त होता है। श्लोक तो इसके बहुत सारे काव्यों में मिलते हैं, जिसको देख करके ही आपकी चित्तवृत्ति गर्म हो जाए। श्लोक दिया हुआ है आचार्य ने कि मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता विरल गलगल द्रक्त संसक्त धारा धौते सांघ्रिप प्रसादोपनत जय जगत जात मिथ्या महिम्नाम कैलासोल्लास नेच्छा व्यतिकर पिष्णोत सर्प दर्पो धुराणाम दोषणाम चैसाम किमे तत्फल में नगरी रक्षणे यत् प्रयासः। ये श्लोक पढ़ते ही आपको लगेगा कि चित्त में दीप्ति आ रही है। तो अब आपको लगेगा कि शायद यहाँ लंबे लंबे समास हैं, तो उस समास के अनुकूल आपने पढ़ दिया, तो इससे मैं क्या मान लूँ कि इससे जोश आ गया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि सामासिक शब्द तो माधुर्य में भी होते हैं। जैसे आप गौर कीजिए कि ये माधुर्य का पद, ये ओज का पद है, तो यहाँ का पद कहता है मूर्धना मुद्वृत्त कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा, ये भाव। और अगर आप माधुर्य में जाएंगे, समास देखेंगे, तो समास वहाँ भी होते हैं। आचार्य विश्वनाथ का एक बेहतरीन श्लोक है
लता कुंजन गुंजन मद बदलि पुंजन चपलयन समालिंगन नंगं द्रुततरमनंगं प्रबलयन मरुण मंदम मंदम दलितमरविंदन तरलयन रजो वृंदन बिंदन किरति मकरंदन दिशि दिशि। अब सामासिक पद वहां भी है, सामासिक पद यहां भी है। दोनों में अंतर क्या है? ये अंतर आप सहृदय हैं, अपने हृदय से अनुभूति करके स्वयं समझ सकते हैं। ये जो दोनों में अंतर है, यही अंतर माधुर्य और ओज में है। जब चित्त के ओज की स्थिति आती है, दीप्ति वाली आती है, तो ओज होता है, और जब द्रवित वाला आता है तो वो माधुर्य होता है। तीसरा है प्रसाद। ये तो सभी जानते हैं कि प्रसाद गुण जो है, नाम ही है प्रसाद। अब प्रसाद का सामान्य अर्थ होता है प्रसादस्तु प्रसन्नता, चारों ओर प्रसन्नता हो वो है प्रसाद। इसकी परिभाषा भी वैसे ही करते हैं कि शुष्केन धनाग्निवत स्वच्छ जलवत सहसैव जह व्याप्नोत्यन्यत प्रसादोसौ सर्वत्र विहित स्थिति। कि शुष्केन धनाग्निवत, जैसे सूखी लकड़ी में आग अपने आप तेजी में पकड़ लेता है, यानी सूखी लकड़ी का अगर ढेर हो तो एक काठी लगा दें तो चट चट करते हुए पूरा गड्ढर अपने आप आग धड़ाक धड़ाक पकड़ता चला जाता है। स्वच्छ जलवत, जैसे स्वच्छ जल का प्रवाह या स्वच्छ जल जैसे कपड़े पर विस्तृत हो जाता है। इसके लिए जो गुण ऐसा काम करता है कि पद को पढ़िए, पद को पढ़ करके अगर उसका अर्थ तुरंत झटिति, उसका अर्थ क्या हुआ, उससे व्यंजना क्या आ रही है, उसका परिणाम क्या है, कवि कहना क्या चाहता है, ये सारी बातें आपको सुस्पष्ट होता चला गया तुरंत पद पढ़ने के साथ। पद पढ़ने के साथ जब ये सारी बातें सुस्पष्ट होती चली जाती हैं तो वो प्रसाद गुण कहलाता है। ये प्रसाद क्या करता है? तो एक में माधुर्य में वो द्रुति हो रही थी चित्त की, ओज में दीप्ति हो रही थी, और यहाँ विकास होता है कि चित्त अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। पद पढ़ के मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि तुरंत आप पद पढ़ते जा रहे हैं, आपको सारा अर्थ भावार्थ सारा रस आपको लग रहा है, आप स्वयं में प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो वो प्रफुल्लितावस्था जो है वो प्रसाद है। इस प्रकार ओज, माधुर्य और प्रसाद, यहाँ अर्थ की सुस्पष्टता आवश्यक है। इसमें सब प्रकार के हो सकते हैं, और याद रहे कि वो तो तीन तीन रसों में जा रहे थे। ओज भी तीन में था और ये भी माधुर्य भी तीन में था। प्रसाद एक ऐसा गुण है, सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च, ये सभी रसों में हो सकता है और सभी रचनाओं में ये हो सकता है। याद रहे कि केवल दो बातें याद रखनी है कि ऐसे पद लगे हुए हों जिस पद से अर्थ की सुस्पष्टता, यानी पूरे चित्त को व्यापनोति, पूरे चित्त में व्याप्त हो जाए। पूरे चित्त में व्याप्त हो जाए मतलब कि आपको सारा का सा उसमें कोई सोचना न पड़े, अर्थ का स्पष्टीकरण फटाफट हो जाए, आपको रसानुभूति जो है वो इतनी जल्दी हो जाए कि पद को सुनते ही आप मस्त हो जाओ। तो ऐसी स्थिति जो है वो प्रसाद की होती है, और प्रसाद जो है वो सभी रसों में और सभी रचनाओं में हो सकता है। अब ये कवि की खूबी है कि कवि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ये कवि की अपनी शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो इस प्रकार तीन हो गए, माधुर्य, ओज, प्रसाद। माधुर्य द्रुति
ओज, दीप्ति, प्रसाद, विकास, एक में छोटे समास या नहीं, पहले वर्ग का पंचम वर्ण के साथ अधिक संयोग रहे तो अच्छा, सारे कोमल वर्ण प्रयोग हो तो अच्छा, टवर्ग का प्रयोग न हो, रकार और नकार का लघु रूप प्रयोग हो तो बेहतरीन। ये माधुर्य का। ओज में जब आएंगे तो इनमें कठोर वर्णों का प्रयोग हो, टवर्ग का खूब प्रयोग हो, पहले का तीसरे के साथ, पहले का पंचम के साथ, पहला तीसरा पंचम तीनों मिल जाए तो ये उसमें व्यंजक होगा। और चौथा वर्ण तो महाप्राण होता ही है, वो तो अपने वैसे ही गुरु होता है, तो गुरु होने के कारण वो वैसे ही कठोरता उत्पन्न करता ही है। और पद जो हो वो जितने कठोर वर्णों के साथ जितने लंबे पद हो सकें, जितना लंबा होगा वो उतनी ज़्यादा कठोरता को उत्पन्न करेगा। ये हो जाएगा ओज। तीसरा आया प्रसाद। इसमें इन दोनों की या तो कहिए मिला हुआ भी रूप नहीं है, ये अलग ही है। यहाँ केवल आपको ये देखना है कि ऐसे पदों का प्रयोग हो जो सुस्पष्टतया पद को देखते ही आपको उसका अर्थ, उसका भाव, उसकी व्यंजना जो लगनी है वो सुस्पष्ट लगता चला जाए, आपको आनंदित कर दे, वो प्रसाद गुण के अंतर्गत आता है। और ये किसी एक रस में नहीं बल्कि सभी रसों में और सभी रचनाओं में हो सकता है, जिसका उदाहरण आचार्य मम्मट ने दिया है। परिम्लानम पीना, ये श्लोक प्राय रत्नावली का है, ये सबको पता है, फिर भी सुन लीजिए कि स्पष्ट अर्थ है कि नहीं। परिम्लानम पीनस्तन जघन संगादुभयतः तनोर्मध्यस्यांतः परिमिलनमप्राप्य हरितम इदं व्यस्तन्यासम श्लथभुजलताक्षेपबलनैः कृशांग्या संतापम बदति विशिनी पत्र शयनम। यहाँ कमलनी का बिछावन लगा, कमलनी के पत्ते का बिछावन है। जिस बिछावन पर से सो के नायिका चली गई है, उस बिछावन को देखकर नायक जो है वो नायिका की स्थिति को बता रहा है कि ये बिछावन जो है वो आगे की ओर जहाँ उनके कठोर स्तनों का भार पड़ा हुआ है वहाँ ये ज़्यादा मलिन है, और जहाँ जांघ का भार पड़ा हुआ है वहाँ ये बिछावन ज़्यादा मलिन है। बीच में कमर कृश होने के कारण उसका भार कम पड़ा, इसलिए वो कम, वहाँ पर बिछावन जो है उसकी मलिनता वहाँ कम है। और पैर की तरफ और हाथ की तरफ छटपटाने के कारण बिछावन ज़्यादा उलट पुलट हो गए हैं। तो ये बिशनी पत्र जो है यानी कमलनी के पत्ते का बना हुआ बिछावन जो है वही बिछावन बता रहा है कि आखिर इस पर सोने वाले की स्थिति क्या थी। तो परिम्लानम पीनस्तन स्तन जघन संगादुभयतः, हर एक पद जो है वो अपनी अर्थव्यक्ति सुस्पष्टतया कर रहा है, इसलिए चित्तम व्याप्नोति जक्षिप्रम शुष्केन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रसनाचु च। इसी बात को जब आचार्य विश्वनाथ ने कहा तो और स्पष्ट हो गया कि सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च, कि वो सभी रचनाओं में होता है और सभी प्रकार के रसों में, नवो रसों में इसका प्रयोग हो सकता है। इस तरह ये 3 गुण आचार्य ने माने हैं। अब इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे कि इन 3 गुणों में प्राचीनोक्त जो 10 गुण हैं उन 10 गुणों का अंतर्भाव कैसे होता है, 10 गुण इसमें कैसे आ जाते हैं। तो 10 गुण के नाम तो मैं पहले भी गिना दिया हूँ कि ये है ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति। ये 10 गुण हैं। इस 10 गुणों की परिभाषा यद्यपि आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है, लेकिन सबकी जो परिभाषाएं हैं
वो वस्तुतः आचार्य मम्मट के द्वारा निर्देशित जो 3 गुण हुए, उन 3 गुणों की जो परिभाषाएं हैं उसी में लगभग सबका सन्निवेश हो जाता है। जैसे गाढ़ बंधत्व ओजः, तो गाढ़ बंधन होना ओज है तो स्वभावतः है ओज में चला जाएगा। शैथिल्यम प्रसादः, शिथिलता जो है वो प्रसाद है। मसृणत्वम श्लेषः, अब मसृण कोमलता को ये श्लेष में मानते हैं, तो जब कोमलता को श्लेष में मानते हैं तो वो प्रसाद में क्यों नहीं चला जाएगा या माधुर्य में क्यों नहीं चला जाएगा। मार्गाभेदः समता, कि जो मार्ग बताए हैं, जो रीति है इनकी या वक्रोक्ति का जो मार्ग है वो अभेदः, यानी एक जैसा वर्णन होना चाहिए, क्रमशः ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, ये अभेद जो है वो समता है। आरोहावरोहण क्रमः समाधि, पृथक पदत्वम माधुर्यम, पदों की स्पष्टता होना मधुरता है। अजरठत्वम सौकुमार्जम, विकटत्वम उदार, ये विकटत्वम उदारता। अब देख लीजिए विकटत्वम और वहाँ गाढ़बंधनत्वम लगभग एक ही है। अर्थव्यक्ति हेतुत्वम अर्थव्यक्ति ही, औज्ज्वल्यम कांति ही, अर्थस्य प्रौढ़ि ही ओजः, अर्थवैमल्यम प्रसादः। अब इसी की परिभाषा केवल जब बदल जाती थी अर्थगुण में, तो उसको हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो 10 जो हैं वो 10 ही हैं, अर्थ में अलग से हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारे, चाहे गाढ़ बंधनत्व हो, गाढ़ बंधन वाला ओज है, शिथिलता वाला प्रसाद है, मसृणता वाला श्लेष है, मार्ग का अभेद रूप समता है, आरोह और अवरोह का क्रम रूप समाधि है, पद की पृथकता रूप माधुर्य है, और जरठता रूप सुकुमारता है, विकटता रूप उदारता है, और अर्थव्यक्ति रूप अर्थव्यक्ति है, उज्ज्वलता रूप कांति है। ये जो सारे गुण हैं, इन सारे गुणों को मानने के लिए तो आत्मा की भी उतनी अवस्थाएं बनानी पड़ेगी, जबकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप देख रहे हैं कि सामान्य एक जैसा ही है, केवल परिभाषा के लिए वर्ण वैचित्र्य मात्र, केवल परिभाषाएं अलग हुई हैं कि ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। कई गुण हैं जिसको ये आगे दिखाएंगे। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि केचिदंतर भवन्त्येषु, अर्थात 10 गुणों में से कुछ हैं जो इन्हीं 3 गुणों में उसका अंतर्भाव हो जाता है, और कुछ वो हैं जो दोषत्यागात परेश्रिताः, कुछ गुण हैं जो दोष का परिमार्जन मात्र हैं, वो गुण नहीं है, केवल दोष का परिमार्जन है। अन्ये भजन्ति दोषत्वम, शेष जो बचे वो दोषी हैं, वो गुण नहीं हैं। इस तरह 3 में अंतर्भाव करते हैं। जब माधुर्य में माधुर्य का आ गया, ओज में जो इनकी श्लेष जो इनका पहले का गुण है वो श्लेष, जो इनका आरोह अवरोह क्रम वाला समाधि है वो समाधि, और जो इनकी उदारता है वो उदारता, और जो इनका ओज है वो सारा ओज गुण में सन्निहित हो जाएगा। अर्थव्यक्ति जो इनका है वो प्रसाद में आ जाएगा। समता जो है वो समता कहीं दोष रूप में भी हो जाएगा। दोष रूप में इसलिए कि जो समता इन्होंने पूर्वाचार्यों ने वर्णित की है, मार्गाभेदः, मार्ग का अभेद होना, तो जहाँ प्रक्रम भेद है, अक्रम है, वहाँ जाकर के वो दोष स्वरूप ही हो जाएगा, इसलिए उसको गुण रूप में इन्होंने नहीं गिना। सौकुमार्ज और कांति जो है, सुकुमारता और कांति, वस्तुतः जो हमने दोष पढ़े हुए हैं उसमें अगर कष्टत्व नामक दोष को हटा दें, कष्टत्व नामक दोष वही था जहाँ पद को पढ़कर आपको कष्ट होता है अर्थ ढूंढने में, उसके भाव को जानने में आपको कष्ट होता है, तो वो कष्टत्व, और एक जो था ग्राम्यत्व, ग्राम्यत्व दोष जो था, उस ग्राम्यत्व दोष को अगर हटा दें
और कष्टत्व नामक दोष को हटा दें तो अपने आप सुकुमारता और कांति आ जाएगी। कांति कहता है कि परिमार्जित शब्द हो, तब परिमार्जित तो तभी होगा, ग्राम्यत्व को हटा लीजिए, परिमार्जित हो जाएगा। सुकुमारता जो है उसमें कष्टता न हो तो सुकुमारता अपने आप आ जाएगी। तो ये दोनों केवल कष्टत्व और ग्राम्यत्व नामक दोष का परिहार मात्र है। इसलिए इस 10 को अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, 3 में ही काम चल जाएगा। और जब आचार्य मम्मट ने ये 3 गुणों की स्थिति को बताया और तीनों गुण स्पष्ट किए, तो उसके बाद जो आचार्य आए उन आचार्यों ने इन्हीं 3 गुणों को अपनाया। ये अलग बात है कि 10 गुण कहें या 20 परिभाषाएं कहें, परिभाषाएं सबने दिखाई, लेकिन गुण के रूप में पुनः किसी ने 10 गुणों को नहीं स्वीकारा। पुनः सबने इसी आचार्य मम्मट द्वारा प्रदर्शित इसी 3 गुणों को स्वीकारा, क्योंकि चित्तवृत्ति की स्थिति जो है वो 3 है तो गुण भी 3 ही होगा। अब एक चीज और देख लें, तीसरा वो ये कि गुण को देखकर, जैसा कि गुण अभी हमने पढ़ा, गुण में कैसे वर्णों का प्रयोग होता है वो भी स्पष्ट निरूपित है, तो उन और किस रस में उस गुण की अवस्था होती है। तो हमको जिस रस का वर्णन करना हो कवि को, उस रस के अनुकूल कौन गुण होना चाहिए, उस गुण के अनुकूल कौन सा वर्ण होना चाहिए, कैसा पद होना चाहिए, वैसा हम प्रयोग करें। एक पद्धति ये। और सहृदय के लिए जो प्रयोग मेरे सामने है, तो पद को देखें कि कहाँ कैसा पद प्रयोग है। मृदुल प्रयोग है तो माधुर्य मान लें, कठोर प्रयोग है तो ओज मान लें, दोनों मिला जुला है तो प्रसाद मान लें। तो समस्या यहाँ ये है विचार का कि इन पदों को देखकर हम गुण का निरूपण करें, या ये कहिए कि पदों को देखकर गुण का निरूपण होता है, या गुण के अनुकूल पदों का सृजन होता है। यही बातें, इन बातों का आचार्य ध्वन्यालोककार ने संघटना विवेचन में गुणाश्रिता संघटना वा संघटनाश्रिता गुणाः, इस विषय को लेकर अच्छा खासा लंबा विवेचन वहाँ उन्होंने उपस्थापित किया है। वही बातें लगभग हमको यहाँ भी देखनी है। आचार्य मम्मट भी उसी पद्धति के अनुयायी हैं कि वस्तुतः ये संघटना जो है, ये वर्णों का जो जोड़ है, उसे ही तो हम जिसको हम रीति कहते हैं या वक्रोक्तिकार जिसको मार्ग कहते हैं, वही तो संघटना होता है कि 2 पदों का जोड़। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का जोड़ है, वैसे ही पदों का जो जोड़ है वो है हमारी संघटना। कि संघटना अवयव संस्था विशेषवत, 2 अंगों के जोड़ की जो स्थिति है वो कहलाती है संघटना। अब देखिए कि अगर संघटना है तो संघटना तो हमारे सामने वही 3 प्रकार की है कि असमासा, असमासेन मध्यमेन च भूषिता, तथा दीर्घ समासेति त्रिधा संघटनोदिता। या तो समास नहीं होता है, या मध्यमेन समासेन, छोटा छोटा समास होता है, तथा दीर्घ समासेति, या दीर्घ समास वाला होता है। ये 3 प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो स्वाभाविक है कि 3 रचनाएं हैं और 3 प्रकार के आपके पास में गुण हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में से दोनों को मिला दीजिए। या तो कहिए संघटना के अनुकूल गुण है, या कह दीजिए गुण के अनुकूल संघटना है, क्योंकि दोनों की स्थिति 3 ही है। लेकिन वहाँ विचारणीय विषय होता है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं, क्यों नहीं कहा जा सकता? तो विचारणीय विषय में वही उपस्थित होगा कि संघटना के आश्रय में गुण है या गुण के आश्रय में संघटना है। तो कवि लोग क्या करते हैं कि अगर देखिए, अगर हम ये मान लें कि गुण के अनुकूल संघटना बनती है, तब तो श्रृंगार में कहीं भी
लंबे पद प्रयोग नहीं होंगे, और ओज में कहीं भी छोटे पद प्रयोग नहीं होंगे। एक मजबूरी, अगर पद को देख करके गुण का निरूपण करें तो छोटे पदों में ओज गुण नहीं बता सकते, बड़े पदों में माधुर्य नहीं बता सकते, ये मजबूरी रहेगी। जबकि अगर हम गद्य काव्य देखें तो वहाँ तो श्रृंगार रस में भी बड़े बड़े लंबे लंबे पद आते हैं। नाटक देखें तो नाटक काव्य में तो रौद्र रस में भी इतने छोटे छोटे पदों का प्रयोग होता है, तो वहाँ तो निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा कि होता क्या है भाई। जैसे बेनी संघार जो वीर रस लिखने के सुपर मास्टर हैं, वीर रस प्रधान नाटक लिखते हैं, अब वो जब रौद्र रस का प्रयोग करते हैं तो वो नाटक में श्लोक लिखते हैं कि जो जह शस्त्रम बिभर्ति स्वभुज गुरुमदयी पांडवीनाम चमूनाम, जो जह पांचाल गोत्रे शिशुरधिक वयाह गर्भसज्जांगतो वा, जो जस तत्कर्म साक्षी चरति मयिरणे जस्य जश्च प्रतीपः क्रोधांधस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामंतकस्यांतकोऽहम्। अब देखिए कि यहाँ पद जो हैं वो असमासिक हैं, रस जो है वो रौद्र है, तो फिर ये दोनों ये कैसे होगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई ये तो नाटक है, नाटक में ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन जब हम दोनों के तुलना की विचार कर रहे हैं तो देख लीजिए कि हमारा जो सामासिक, असामासिक और अल्पसामासिक तीन प्रकार की जो रचनाएं हैं, उसी प्रकार के जो हमारे तीन गुण हैं, तो ये रचनाएं जो हैं ये तो काव्य के भेद से बदल बदल जाता है। जैसे जैसे नाटक में अलग, गद्य में अलग, पद्य में अलग हो जाता है, उसी तरह गुण भी पद्य में अलग, नाटक में अलग और गद्य में अलग हो जाएगा। ऐसा अगर होने लगे तो क्या होगा कि जैसे हमारी संघटना काव्य के आधार पर बदल बदल कर बहुत प्रकार की हो जाती है, उसी प्रकार ये गुण जो है ये भी बहुत प्रकार के हो जाएंगे। जबकि गुण बहुत प्रकार का होना नहीं है, क्योंकि गुण तीन है, ये आचार्य मोहम्मद ने पूर्ण रूप से निर्धारित कर दिया है। तो अगर निर्धारित कर दिया है तो समस्या तो फिर वहीं की वहीं रह गई कि गुण संघटना का नियंता है या संघटना गुण का नियंता है। इस दोनों में से हम कोई भी बात माने तो स्थिति वही आएगी। स्थिति ये आएगी कि जैसे काव्य के भेद से ये संघटनाएं अलग अलग हो जाती है, यानी गद्य में माधुर्य में भी लंबे समास और नाटक में वीर में भी छोटे समास और सामान्य महाकाव्य में अपने अनुकूल, तो वैसे ही क्या गुण की संख्या भी हम बदल देंगे, पद्य में अलग, गद्य में अलग और चंपू में अलग। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता तो नियम ये आएगा कि आखिर ये बताइए कि ये जो हम संघटना करते हैं, ये जो हम गुण बताते हैं, आखिर इसका नियंता कौन है, आखिर इसका नियमन होता कैसे है, किस प्रकार से कभी कहाँ पर कैसे गुणों को प्रयोग करता है, या कवियों को प्रयोग करने के लिए आधार क्या है। तो वहाँ आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि देखिए कि यद्यपि गुण परतंत्रा संघटनादयः तथापि वक्तृवाच्य प्रबंधानाम औचित्येन क्वचित क्वचित रचनावृत्ति वर्णानाम अन्यथात्मपीष्यते। कहता है कि यद्यपि गुण के परतंत्र, जैसा रस हम लिखना चाहते हैं उसके गुणानुकूल संघटना हमें करनी चाहिए या हम करते हैं, लेकिन वस्तुतः इसका जो नियमन है वक्तृवाच्य प्रबंध, वक्ता इसका नियामक होता है, वाच्य इसका नियामक होता है, प्रबंध इसका नियामक होता है।
नियामक से तात्पर्य मेरा ये कि देखना पड़ता है कि वक्ता कैसा है, या जो अर्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो कैसा है, मेरा प्रबंध कैसा है। इस तीनों के आधार पर जो संघटना होती है उसका निरूपण किया जाता है कि अगर वक्ता भीम हो या उद्धत वक्ता हो तो वो सामान्य बातें भी कठोर लहजे में ही कहेगा, तो वहाँ कठोरता आ ही जाएगी स्वाभाविक रूप से। वो माधुर्य भी बोलेगा तो कठोर वर्णों में ही बोलेगा। अगर कठोर वाच्य है यानी प्रलय काल का हमें वर्णन करना हो, तो जब वर्ण्य विषय ही कठोर है तो स्वभावतः है कि लंबे समास वाले और कठोर वर्णों का प्रयोग वहाँ होगा ही। प्रबंध हमारा जैसा है, अगर हमको गद्य लिखना है तो गद्य में लंबे समास होंगे, चाहे वो किसी के भी हों। नाटक लिखना है तो वहाँ अधिकतर छोटे छोटे पदों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो नाट्य की मजबूरी है, क्योंकि वहाँ जो अभिनय करता है उस अभिनयकर्ता को ऐसे बोलना है कि दर्शक बात को समझ सके। तो वक्ता के आधार पर, वाच्य अर्थ आपका कैसा है उसके आधार पर, और प्रबंध आपका कैसे है उसके आधार पर हम संघटना की रचना करते हैं। रही बात अब आप गुण कैसे देखेंगे, तो गुण को आप संघटना से मत जोड़िए। आप ये देखिए कि संघटना चाहे कैसी भी हो, उस संघटना को, उस संगठित पद को पढ़ के आपके चित्त की अवस्था क्या होती है। आपके चित्त की अवस्था अगर द्रुति में है तो वो माधुर्य है, भले वो पद का कैसा भी हो, उसे मतलब नहीं है। अगर चित्त की स्थिति दीप्ति में आती है तो वह ओज होगा, भले वह जो जहाँ शस्त्रम विभर्ति की तरह छोटा पद क्यों ना हो। और जहाँ विकास होता है वहाँ वो प्रसाद माना जाएगा, वहाँ आपका पद चाहे कैसा भी हो। इस तरह ये तीन गुण जो हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये आचार्य मम्मट द्वारा स्थापित किए गए। और इन्होंने ये निर्णय किया कि काव्य के जो पद हैं उन पदों को पढ़ने के बाद चित्त की जो स्थिति होती है उस स्थिति में तीन अवस्थाएं, द्रुति, दीप्ति और विकास को आधार मानकर उसकी अनुभूति के आधार पर हम उसको वहाँ निर्धारित करें और ये माने कि ये संघटना जो है वो इसका बोध कर रही है, इसकी अनुभूति करवा रही है। तो संघटना और गुण दोनों के बीच नियामक तत्व जो है परस्पर एक दोनों नहीं होगा, बल्कि वक्ता, वाच्य और प्रबंध, ये तीनों उस संघटना का नियंता होगा। और संघटना पढ़ के, संघटना के बाद जो चित्त की अवस्था होगी उस आधार पर हम गुण का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तावित गुण विवेचन सिद्धांत यहाँ पूरा होता है। सादरम नमो नमः। कल पुनः अलंकार के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। सादरम प्रणमामि।